So guys, yes, I'm one of those girls जो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, लेकिन मैं अंतर्यामी हूँ। आई कैन नॉट डू नथिंग एंड एग्जिस्ट। तुम्हारी शादी कब कौन से डेट पे होगी? नो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आ गई हूँ वापस। और इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। एंड अगर आपको साइड पे शीशे में कोई दिख रहा है, सो दैट इज माय फ्रेंड जिसके घर में आ गई हूँ वीडियो बनाने, बिकॉज मेरे घर पे धूप नहीं आती है अच्छी, इसलिए मैं अपने दोस्तों को परेशान करने आ जाती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको लिए प्रोडिक्ट करने वाली हूँ कि आपका पूरा साल 2026 का कैसा जाने वाला है। क्या आप डायमंड बन के निकलोगे? क्या आपका कमबैक होगा? कैसा जाएगा लव लाइफ एंड एवरीथिंग, बट जोडियक साइन वाइज। गाइस, यस, आई एम वन ऑफ दोस गर्ल्स जो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, लेकिन मैं तब से नहीं कर रही आ रही हूँ जब से ये ट्रेंड था। लाइक ऐसे 2 सालों में ट्रेंड बन गया और मेरे को शौक चढ़ गया। मैं 2020 से टैरो सीख रही हूँ एंड मैंने तब सीखा था लॉकडाउन में, जब मैं बहुत बोर हो रही थी एंड आई वाज लाइक आई जस्ट कांट सिट अलोन, आई कैन नॉट डू नथिंग एंड एग्जिस्ट। सो मैंने टैरो सीख लिया एंड इट्स बिन 5 years सिंस मैं प्रोफेशनली टैरो परस्यू कर रही हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों का टैरो किया है, ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी खुद की। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एरीज। तो सबसे पहले हम आपकी लव की प्रेडिक्शन निकालते हैं, बिकॉज जब भी कोई मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग कराता है, सबसे पहला सवाल उनका करियर पे नहीं होता है, इश्क मोहब्बत पे होता है। तो तुम्हारा इश्क मोहब्बत का क्या इस साल का रहने वाला है रिजल्ट? सो एरीज के लिए मैं यही कहूंगी कि 2026 फॉर लव इज नॉट गोना बी दैट वंडरफुल। कहीं ना कहीं से बैक स्टेप आ सकता है, पुराने ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस दोबारा से वापस आ सकते हैं एंड यू कुड फील इन अ वे कि फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप वाइज तुम थोड़े डिल्यूजनल हो, और मे बी जो तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। आई वुड जस्ट से कि अपनी गट पे ज़्यादा फेथ रखना एंड तुम्हारे इमोशंस इस साल काफ़ी हैवी रहने वाले हैं, तो उस पर भी कंट्रोल रखने की कोशिश करना। बट ओवरऑल अगर तुम अपनी रिलेशनशिप पे एफर्ट करोगे, मेहनत मारोगे, तो आई थिंक कि यू कैन फिगर इट आउट। इट्स गोना बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड अ लिटिल बिट डिप्रेसिंग, बट इफ यू वर्क ऑन इट एंड इफ यू रियली लुक फॉर द थिंग्स एज इट इज, थोड़ा बेटर होने वाला है। अब एरीज के लिए निकालते हैं लाइफ इन अ नटशेल, स्पेयर एंड एवरीथिंग। देखिए, जिंदगी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं बताने वाली हूँ 2026 में लव के अलावा तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चीजें उल्टी पुल्टी थी तुम्हारे फेवर में हो जाएंगी। टाइम लगेगा। अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई लोग, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है एंड तुम्हें लगा कि उनको कर्मा नहीं मिला है, तो उनको कर्मा मिलने वाला है। गुड न्यूज इज ऑन द वे। एंड अगर लव लाइफ की भी बात की जाए, अगर तुम अपना प्यार पे कायम रहते हो, तो एक अच्छी न्यूज आ सकती है। शादी वेडिंग बेल्स की आवाजें और किलकारियां मुझे सुनाई दे रही हैं। तो एरीज के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, बट हर किसी पे ना भरोसा किया जाए। दैट इज गोना बी माय मैसेज, क्योंकि मूंगफली में दाना नहीं और ट्रस्ट करने का जमाना नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर टॉरस, लेट्स गो। सो टॉरस के लिए लव लाइफ क्या कहती है? ओके, सो टॉरस के लिए मैं यही कहने वाली हूँ कि आपके लिए कप्स के कार्ड आए हैं, विच रियली मीन्स इट्स अ गुड साइन, बट यू आर स्टिल कंफ्यूज। आई डोंट नो व्हाई टॉरस आर ऑलवेज कंफ्यूज। एंड एक ऐसा हो सकता है कि तुम ओवर थिंकिंग भी करो, तुम्हारे सामने चीज हो पर तुम बहुत ओवर एज्यूम, ओवर थिंक करते हो, बहुत ओवर एनालाइज करते हो। इट्स अ विश कार्ड, इट्स अ गुड कार्ड एंड कोई पुराना भी तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकता है। कुड बी एन ओल्ड क्लासमेट, कुड बी एन ओल्ड फ्रेंड, कोई पास्ट रिलेशनशिप सामने आती हुई दिख रही है मुझे। एंड अगेन, तुमने फिर से बहुत ज्यादा बोझ ले रखा है चीजों का। सो इफ यू आर टोरस एंड अगर तुम बहुत ज्यादा नर्वस रहते हो बहुत सारी चीजों को लेके, तुम हर एक चीज का बोझ अपने दिमाग पे, अपने छोटे छोटे कंधों पे डाल लेते हो, तो अवॉइड करना वो, क्योंकि तुम हर एक चीज नहीं जीत सकते हो लाइफ में। तुम बहुत ज्यादा इमोशंस को लेके अपना स्कैटर हो जाते हो। बहुत सारी चीजें जो शायद बॉदर भी नहीं करते लोग, तुम उनको लेके बहुत बॉदर इश्यूज तुम्हारे हो जाते हैं स्टार्ट। लाइक अगर किसी ने कुछ छोटा मोटा कह दिया, या अगर किसी ने अप्रोच कर लिया, देन यू जस्ट तुम्हारे इफ्स एंड बट बहुत होते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक ओवर थिंकिंग वाली जो तुम्हारी जो चीज है, वही मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। यू हैव टू फिगर इट आउट। देखने वाले हैं टॉरस का करियर वाइज एंड लाइफ वाइज कैसी रीडिंग आने वाली है 2026 की। अगर लोगों को लग रहा है कि कार्ड्स कहाँ है, यहाँ है कार्ड्स। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ सही नहीं बता रही हूँ? ओके, कार्ड निकला। सो आई थिंक टॉरस, यू गोना स्टार्ट समथिंग न्यू। तुम्हारे अंदर एक बच्चों जैसा एम्बिशन है। यू फील लाइक कि यार तुम्हारे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं एंड यू आर हैप्पी टू स्टार्ट समथिंग, यू आर हैप्पी टू बी इन समथिंग। एंड आई फील लाइक तुम में एक चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन है जो कि तुम्हारे फेवर में वर्क कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव इज द वर्ल्ड, यानी कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलने वाला है 2026। आई फील इट्स द ईयर फॉर एवरीबॉडी। सो तुम्हारे लिए द वर्ल्ड आया, विच मीन्स जो चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं थी वो तुम्हारे फेवर में होने लग जाएंगी। एंड साथ के साथ तुम्हें जो चीजें मिलने वाली थी, जो चीजें पॉज पे थी, वो चीजें भी आने का रिजल्ट दिख सकता है।
पेज ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है फिर से। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि तुम्हारे अंदर वो जो बच्चों वाली आदत है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। पैसा और इमोशंस दोनों एक छोटे बच्चे की तरह सामने आने वाले हैं। बट इट्स अ कार्ड विच इज वेरी जॉली, इट इज अ कार्ड विच इज वेरी हैप्पी। ओवरऑल हैप्पी साल रहने वाला है, बढ़िया साल रहने वाला है। इमोशंस थोड़े से ज्यादा है, ओवर थिंकिंग करोगे, जितनी जल्दी एक्साइटेड हो जाओगे उतनी जल्दी ही सैड भी हो जाते हो, तो उसको कंट्रोल रखना। साल बढ़िया दिख रहा है, तो रीडिंग इज गुड। तो टॉरस के बाद बारी आती है जेमिनाई की। मेरे जितने भी जेमिनाई फ्रेंड्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, भाई इनके इमोशंस सच में बहुत पानी की तरह बहते हैं। कभी कुछ खुश हो जाती हैं, कभी गुस्से हो जाती हैं। सो जेमिनाई लेडीज से तो स्पेशली बच के रहना चाहिए। एंड निकालते हैं इनकी लव लाइफ, बिकॉज लास्ट ईयर जितनी भी मेरी जेमिनाई बेस्ट फ्रेंड्स थी उनकी लव लाइफ बहुत ही ज्यादा सैड थी। आई एम नॉट इवन किडिंग। ऑलराइट, सो लव लाइफ में जजमेंट, यानी कि अगर तुम्हारा किसी ने काटा है, गर्ल, कर्मा, कर्मा मिलने वाला है तुम्हारे सामने ही, उनको कर्मा मिलने वाला है। सो इट्स गोना बी गुड, तुम्हें देख के अच्छा लगेगा। इवन दो यू नो डोंट बी वन ऑफ दोज पीपल कि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो तुम हंस रहे हो, दैट्स आल्सो बैड। बट अगर तुम्हारे साथ किसी ने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में काटा है, जो कि तुम्हारे 2025 में पक्का कटा होगा, इफ यू आर अ जेमिनी, पे बैक टाइम उनके लिए तो पक्का है। अगेन दिस कार्ड जो कि टॉरस के लिए भी आया था, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड ओवर इमोशंस। अपने इस स्विच को थोड़ा ऑफ करना, क्योंकि आई फील लाइक एज अ जेमिनी यू गाइस थिंक अ लॉट। नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, यानी कि थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। लव लाइफ में इन्वेस्ट मत करना, इट्स नॉट द ईयर जहां पे शायद तुम्हें प्यार मिल पाए। करियर की तरफ भागो, गर्ल्स, बॉयज, एनीबडी हु इज अ जेमिनी। बट आई फील लाइक इट्स द टाइम वेयर यू फाइंड योर सेल्फ मोर, इट्स द टाइम जहां पे तुम खुद से प्यार करना सीखते हो। बात करते हैं जेमिनी के करियर की, ये कैसा जाने वाला है। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। तुम लोगों के इमोशन मेरे कार्ड में आ रहे हैं भैया। सो आई फील लाइक कि अगेन यू आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास फिर से एक नई मोटिवेशन आएगी काम करने की। मैजिशियन कार्ड आया, यानी कि जहां जाना चाहोगे वहां चले जाओगे, बट हर जगह सोचने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम वही करते हो। तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं होते हो। एक जगह हाथ फंसाया नहीं जाता है, लेकिन 10 जगह और हाथ डालने होते हैं। पैसे को लेके अगर बैलेंस रहोगे तो बेटर रहेगा। ओवर स्पेंडिंग मत करना इस साल, दैट इज माई टोटल गाइडेंस टू यू। ओवरऑल दिस ईयर यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। प्यार की लाइन में ज्यादा मत भागना, पूरा देखना, ओवर एनालाइज हर एक चीज को ज्यादा ज्यादा मत करना, इंजॉय करना मोमेंट में। बट दिस ईयर किसी ने भी तुम्हें बहुत परेशान किया तो उसको कर्मा मिल जाएगा। Thank you. Now I'm gonna do for Cancer. Let's go. I'm gonna say Kalesh is there. But if you stick, तो पास ऑन हो जाएगा। Oh my God. टावर, यानी कि जिससे तुम्हें उम्मीदें थी, जिससे तुम्हें एक्सपेक्टेशंस थी, उसके साथ तहलका मच सकता है। इट्स गोना बी अ अवेकनिंग टाइम फॉर यू, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स एंड योर लव लाइफ। बहुत सारे लोगों के सच्चाइयां तुम्हें दिख जाएंगी इस साल। एंड इसके बाद जो टाइम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। यानी कि इनिशियली तुम कोशिश करोगे एक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, वर्क करने के लिए, चाहे वो फ्रेंडशिप है, कुछ है, बट कुछ लोगों के चेहरे तुम्हें दिखाई देंगे, तुम डिसअपॉइंट होगे, डिप्रेशन में जाओगे, तुम्हें लगेगा इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू गोना वेक अप एंड यू विल फाइंड कि भैया इस टनल के बाहर एक अच्छी रोशनी है। सो ओवरऑल तुम्हें काफी कुछ रियलाइज करने को मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं कैंसर का करियर एंड लाइफ इन 2026। सो आई फील लाइक देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग योर वे। तुम में एक नया काम करने की चाहत है, तुम में कुछ वो है, क्या कहते हैं उसको, जज्बा है कुछ करने का। एंड आई थिंक कि तुम काफी डेडिकेटेड हो, यू नो व्हाट यू आर गोना डू, तुम कंफ्यूज नहीं हो इस बार। एंड आई फील लाइक द यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। तो तुम्हारे पास अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, तुम्हारे फेवर में दिख रहे हैं काम को लेके। एंड अगेन पैसे के बारे में बात की जाए तो तुम्हें भी सोच समझ के ही पैसे लगाने हैं, खर्च करने हैं, बट कहीं ना कहीं से अच्छे पैसे आ भी सकते हैं। तो वर्क लाइफ की बात की जाए, इट्स गुड, तुम्हारे डेडिकेशन काम आएगी। बट अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं से तुम्हें किसी ना किसी की रियलिटी पता लग जाएगी। Guys, this is my sign, Leo. सभी लियो बैडीज इकट्ठा हो जाओ, सभी कॉन्फिडेंट बैडीज। सो लियोस के बारे में जो मुझे बात लगती है कि वी प्रिटेंड दैट वी आर कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम। आई मीन आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट, हम होते हैं, बट एट टाइम्स हम इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि जब हम नहीं भी कॉन्फिडेंट होते तो हम प्रिटेंड करने लग जाते हैं। ओके, सो कार्ड्स आ गए। पढ़ के अच्छा अजीब लग रहा है।
अगेन लियो की डेडिकेशन अच्छी है, बट एक डेथ कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि कुछ खत्म होने का साइकिल हो गया है। 2025 या 26 तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में वो साइकिल रहने वाला है जब कुछ खत्म हो चुका होगा एंड कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जैसे फॉर मी बहुत सारी रिलेशनशिप्स जो है मैंने 2025 में छोड़ दी हैं, तो कुछ रिलेशनशिप्स हो सकती हैं जो तुम 2025 में छोड़ चुके हो एंड अब एक नया साइकिल आगे बढ़ने वाला है। एंड ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड? ये तुम्हारी लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि कुछ लोग तुम्हारी लाइफ से जा चुके हैं। हो सकता है तुम उनको लेके अभी भी थोड़े से सैड बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि कुछ होगा या नहीं होगा, बट वेट अंटिल द नेक्स्ट कार्ड कम्स एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार, व्हिच मींस कि जो होगा अच्छा होगा। इट्स अ विशफुल कार्ड। इट मींस कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं तुम्हारे लिए। जो सही है वो यूनिवर्सली कनेक्ट होने वाला है। अब लियोस का करियर निकालते हैं 2026। हाई प्रीस्टेस, इट मीन्स अपनी गट इंट्यूशन सुनो। तुम्हारी गट अगर तुम्हें कहती है कि तुम्हें कुछ नया करना है, तुम्हें जॉब छोड़नी है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, या तुम्हें लगता है कि तुम उस काम में बेटर होगे, लिसन टू योर गट। तुम्हारा गट इंट्यूशन तुम्हारे साथ सपोर्ट में रहेगा। एंड डू अ लॉट ऑफ मून एक्सरसाइज, विच मीन्स फुल मून के टाइम पे राइट अ लेटर टू योर सेल्फ और मे बी ड्रिंक फुल मून वाटर। ओके, व्हाट डज द नेक्स्ट कार्ड से? ओके, इमोशन वाइज नॉट अ गुड कार्ड। हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक आ सकता है, कुछ लोगों से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती हैं एंड कुछ पास्ट की चीजें दोबारा से सामने आ सकती हैं जिनके ऊपर तुम रो रहे हो। बट आई वुड सजेस्ट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वाओ, अंग्रेजी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड गोना से? अदर देन तुम बिल्कुल अपने कह लो कि एकदम धुरंधर की स्पीड से भागोगे। इस साल तुमने जो एम कर लिया वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम पूरे एम्बिशियस हो, तुम डेडिकेटेड हो एंड इट्स गोना शो। इस साल तुम रुकने वाले नहीं हो, बट दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी एंड आई फील लाइक कि वो मुश्किलें तुम्हें बहुत छोटी लगने वाली हैं, बिकॉज तुम्हारा जो आई है, जो तुम्हारी गोल है, वो बिल्कुल अर्जुन की तरह है जो एकदम मछली को मार देगा। So the next sign is Virgo. Let's go for them. And Virgo की love life कैसे जाने वाली है? So I'm gonna pick this card. Virgo के लिए I feel like you know what do you want. तुम confused नहीं हो इस बार कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. And I feel like कि तुम अपनी love life में या कह लो कि relationship में अब boundaries set up करने वाले हो. नेक्स्ट आई फील लाइक कि इट्स अ गुड कार्ड कि तुम जॉली हो, तुम नाइस हो। एज अ वर्गो मैंने देखे मोस्टली लोग चिल होते हैं एंड आई फील लाइक कि पीपल यूजुअली फॉलो यू। वर्गोज आर वेरी charismatic, उनको पता भी नहीं होता है बट दे हैव दिस ऑरा अराउंड देम एंड आई फील लाइक कि दैट ऑरा इज गोना वर्क इन योर फेवर। तो अगर तुम कोई पार्टनरशिप सोचते हो, किसी के साथ दोस्ती सोचते हो, कुछ बात आगे बढ़ाना चाहते हो किसी के साथ, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। एंड आगे वाला कार्ड भी बहुत अच्छा जा रहा है, यानी कि रिलेशनशिप और दोस्ती अच्छे लेवल पे जा सकती है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है वर्गो के लिए तो स्पेशली। नाइस वर्गोस। ओके, सो करियर एंड ओवरऑल 2026 की एनर्जी कैसी है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं फटाफट से। मनी वाइज इट्स अ गुड कार्ड एंड तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है, तुम्हारा कुछ अच्छा कर्मा है जो 2026 में रिफ्लेक्ट होने वाला है एंड नाइस है। इट्स पॉजिटिव एनर्जी, घर में सेलिब्रेशंस का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वर्गो को मैं यही कहूंगी, सब कुछ अच्छा है लेकिन हो सकता है कि कोई तुम्हें क्रॉस करने की कोशिश करे। तुम्हारे माइंड में अगर किसी को डबल क्रॉस करने का ख्यालात भी आए तो मत करना, तुम पे ही उल्टा पड़ जाएगा। सो अपने कर्म लेके सोचना एंड किसी के साथ भी बुरी इंटेंशंस मत रखना है। किसी और की भी बुरी इंटेंशंस अगर हो तो समझ लेना। एम्परर, कहीं से एक अच्छी मेल गाइडेंस मिलने वाली है। कुड बी योर फादर, कुड बी योर मेल बॉस, कुड बी योर मेल फ्रेंड। कोई ना कोई मेल एनर्जी तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है, तुम्हारी एक मेजर लाइफ डिसीजन में हेल्प करने वाली है। हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एक मेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल वर्गोस के लिए साल अभी तक जितनी भी रीडिंग मैंने की है सबसे बेटर निकला है एंड आई फील लाइक कि इनकी काफी सारी लर्निंग्स टीचिंग्स इनके काम आने वाली है एंड इट्स अ गुड ईयर फॉर वर्गोस आउट देयर। गुड फॉर यू।